हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 30 अगस्त और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, विच कंट्री हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिया फॉर 2 रेलवेज प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इंडिया और एक दूसरा कोई देश है जिसका नाम हमें बताना है, दोनों ने मिलकर यह सहमति बनाया है रेलवे परियोजना के लिए। कितनी रेलवे परियोजना? 2। ठीक है, 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए आपस में सहमति बनाए हैं। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन है, चाइना है, नेपाल है, या फिर भूटान है, पाकिस्तान है, या फिर बांग्लादेश है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ समझौता किया है या फिर हस्ताक्षर किया है 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए। ठीक है, यानी कि 2 रेलवेज प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ई, यानी कि बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने मिलकर 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए आपस में समझौता किए हैं। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, हम सबको पता है, ढाका। ठीक है, ढाका। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप विच डिस्ट्रिक्ट एज अ परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है कन्नौज, या फिर कानपुर, और लखनऊ, या फिर नोएडा। तो देखिए, अगर आपको पता होगा कि इत्र का जहाँ पे सबसे ज़्यादा इत्र यानी कि जो परफ्यूम मिलते हैं वह कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही ये डिसाइड किया है कि एक जिला है उसको इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। तो कौन सा है? वह है कन्नौज, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो कन्नौज को क्या माना जाता है? इत्र का मतलब इत्र हब माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है परफ्यूम बनाए जाते हैं, इत्र बनाए जाते हैं, यहाँ का इत्र जो है सबसे बेस्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कन्नौज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? क्लियर? ऑप्शन है अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार, पुरी, या फिर मथुरा। तो किसको किया गया है? हरिद्वार को, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, हरिद्वार को क्या किया गया है? अभी हाल में ही सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Railtel has partnered with Cloud Xtel to launch India's first shared RAN solution for the congest location. What is the full form of RAN? ठीक है, रेलटेल ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों के लिए भारत का पहला साझा RAN समाधान लॉन्च करने के लिए क्लाउड एक्सटेल के साथ भागीदारी की है। हमें बताना है कि RAN जो RAN है उसका फुल फॉर्म क्या है। क्लियर? तो ऑप्शन है आपके पास रेडियो एक्सेस नेटवर्क, या फिर रिक्वेस्ट एक्सेस नेटवर्क, या फिर रिलीज अथॉराइज्ड नंबर, या फिर रिलीज एक्सेस नेटवर्क, या फिर रेडियो एक्सेस नंबर। क्लियर? तो ऑप्शन आपके पास हैं, बताना है कि कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन राइट है, यानी कि ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, रेडियो एक्सेस
नेटवर्क। रैन का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विथ स्वीडेन्स FLV एयर नेविगेशन सर्विस फॉर द डेवलपिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग द नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर स्मार्ट एविएशन सॉल्यूशन। स्मार्ट विमानन समाधान का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी की टिकाऊ विमान प्रौद्योगिकी के विकास और संचालन के लिए किस संगठन ने स्वीडन की LFV एयर नेविगेशन सेवाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि स्मार्ट विमान संसाधनों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी की टिकाऊ विमान प्रौद्योगिकी, ठीक है, के विकास और संचालन के लिए किस संगठन ने स्वीडन की LFV एयर नेविगेशन सेवाओं के साथ एक समझौता किया है? तो ऑप्शन है आपके पास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, फिर अगला है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, या फिर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन अधिकरण, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नगर विमानन महानिदेशक, या फिर स्काईलार्ड ड्रोन। तो ये 5 ऑप्शन हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो किसने समझौता किया है? इसमें से किया है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन अधिकरण ने समझौता किया है स्वीडन के साथ। 6th क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। द थर्ड इंडिया एंड मॉरिशियस जॉइंट कमेटी मीटिंग ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कॉरपोरेशन वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो हमें बताना है कि लघु और मध्यम उद्यम सहयोग की तीसरी भारत और मॉरिशियस संयुक्त समिति की बैठक जो हुई है वह किस शहर में आयोजित की गई है? क्लियर, यानी कि हमें बताना है कि भारत और मॉरिशियस की जो एक बैठक हुई थी लघु और मध्यम उद्यम सहयोग के लिए, तो वह किस शहर में की गई थी? बेंगलोर में की गई थी, नई दिल्ली में, या भुवनेश्वर में, अहमदाबाद में, या फिर मुंबई में? ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, नई दिल्ली में यह मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। ओके, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। विच 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज अनाउंस्ड एन एक्विजिशन ऑफ 48% stakes in नारायण खत्रियानियंस 2 व्हीलर्स स्टार्टअप ड्राइवेक्स फॉर ₹85.4 करोड़? यानी कि किस दोपहिया निर्माण फर्म ने, दोपहिया निर्माण कंपनी जो है, एक फर्म है, उसने नारायण कार्तिकेयन के दोपहिया स्टार्टअप ड्राइवेक्स में 85.4 करोड़ रुपए में 48% हिस्सेदारी की अधिग्रहण की घोषणा की है? क्लियर, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन है हीरो मोटरकॉर्प, या फिर बजाज ऑटो कॉर्प्स, या फिर TVS मोटर कंपनी, या फिर होंडा मोटरसाइकिल, या रॉयल इनफील्ड। तो किसने किया है? इसने किया है TVS मोटर कंपनी। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा, TVS मोटर कंपनी। इसके द्वारा जो है 48% की हिस्सेदारी अधिग्रहण की गई है। क्लियर, कितने में? 85.4 करोड़ में। ओके, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 38th मीटिंग ऑफ मिनिस्टेरियल लेवल ज्वाइंट
रिवर्स कमीशन ऑफ इंडिया एंड विच वॉज हेल्ड इन दिल्ली। हमें बताना है कि भारत और मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग और कौन सी 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, यानी कि भारत के मंत्री स्तरीय और संयुक्त नदी आयोग के और कौन से दूसरा एक पक्ष है उसका बताना है कि जो 38वीं बैठक थी वह नई दिल्ली में तो आयोजित की गई, लेकिन किसके द्वारा की गई। ठीक है, भारत और किसके द्वारा। तो ऑप्शन है आपके पास चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। क्लियर। तो किसके द्वारा की गई है, यह की गई है बांग्लादेश, यानी कि ई ऑप्शन आपका करेक्ट है, बांग्लादेश। ठीक, भारत और बांग्लादेश के द्वारा यह की गई है मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया विल कम अप इन विच सिटी। भारत में पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद या फिर मुंबई। तो कहाँ पे होगा, राइट ऑप्शन आपका है ए, यानी कि बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे खुलेगा, बेंगलोर में खुलेगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। विच लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास सांबर लेक, दूसरा है अनंतनाग लेक या फिर तीसरा है डल लेक या फिर पुलकित लेक या फिर भीमताल लेक। क्लियर। अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास देखी हो तो आप सबको पता होगा कि ये सारी जो ये लेक्स हैं, ठीक, तालाब हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। इनका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है। क्लियर। इन सभी का एक अलग से जो झील हैं उन सबका अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको पता होगा कि सांबर लेक कहाँ पे प्रेजेंट है, अनंतनाग कहाँ पे है, डल लेक, पुलकित या फिर भीमताल कहाँ पे है। क्लियर। तो खैर अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाइए मेरे ज्योग्राफी वाले वीडियो में, जिसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो बताएगा कि लेक्स के बारे में। ठीक है, लेक्स के बारे में वो वीडियो पर आप जाइए और आपको आप देखिए, उसको आप पता चल जाएगा कि कौन सी लेक कौन से राज्य में प्रेजेंट है। तो वो अलग टॉपिक है। अभी का क्वेश्चन देखते हैं कि किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। क्लियर। सांबर लेक को, अनंतनाग को, डल लेक को या पुलकित लेक को या फिर भीमताल को। तो ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, अनंतनाग। ठीक है, यानी कि भीमताल। ठीक है, सॉरी अनंतनाग, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड खादी उत्सव इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी उत्सव को किस शहर में संबोधित किया है। ऑप्शन है आपके पास बेंगलोर में किया था, नई दिल्ली में किया था, भुवनेश्वर में किए थे, अहमदाबाद में या फिर मुंबई में। तो कहाँ पे किए थे, अहमदाबाद। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल इन्वेस्ट ₹2 लाख करोड़ टू अचीव नेट जीरो ऑपरेशन कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का
निवेश किया है। तो ऑप्शन है आपके पास 2030, 2035, 2046, 2050 या फिर 2070। तो का और राइट ऑप्शन आपके पास है सी, ठीक है, 2046। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड USD 2.25 बिलियन डील विथ रशियन स्टेट रन न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ASE, ठीक है। किस देश ने रूस राज्य द्वारा संचालित परमाणु ऊर्जा कंपनी जिसका नाम है ASE के साथ 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हस्ताक्षर किया है? क्लियर। ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया या जापान, पाकिस्तान या फिर चाइना। तो किसने किया है? इसका राइट ऑप्शन है साउथ कोरिया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने यह समझौता किया है। आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन, who has become the youngest person to fly solo around the world in August 2022? अगस्त 2022 में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके पास मैत्री पटेल या फिर आयाश अजीज या फिर मैक दरफोर्ड या फिर निवेदिता भसीन या फिर एन दिव्या, ठीक है। आपको ऑप्शन बताना, ऑप्शन आपके पास है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है सी, यानी कि मैक दरफोर्ड, ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज imposed certain restriction on the Thums Plaza Urban Cooperation Bank for a period of 6 months. This bank is located in which state? तो हमें बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने की अवधि के लिए जो है थोडुप्छा शहरी सहकारी बैंक है एक, इस पर प्रतिबंध लगाया है। यह बैंक कौन से राज्य में स्थित है? ठीक, तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। तो ये कहाँ पे है? यह आपका पड़ेगा केरला में। क्लियर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ई, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, एज पर द RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक क्रेडिट्स ग्रोथ हैज एक्सेलरेटेड फ्रॉम 6% टू हाउ मेनी परसेंट इन द क्वार्टर एंडेड जून 2022? RBI के अनुसार जून 2022 को समाप्त तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि 6% से बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो ऑप्शन है आपके पास 11.2 या फिर 12.2 या फिर 13.2 या 14.2 या फिर 15.2, ठीक है। तो कितना हो गया है? 6 से बढ़कर कितना हो गया है? 14.2, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 17th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th है, द वर्ल्ड वाटर वीक 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 23rd अगस्त टू September 1। व्हाट इज द थीम? हमें बताना है कि थीम, इसका थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2022? विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया जा रहा है।
ठीक है। तो हमें बताना है कि विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय क्या है, ठीक है, थीम क्या है या विषय क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास वाई वेस्ट वाटर, सेव वाटर सेव लाइफ, नेचर फॉर वाटर, वाटर एंड जॉब्स, या फिर सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। क्लियर। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, यानी कि ई ऑप्शन इसका करेक्ट है, राइट। तो बस दोस्तों आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का करंट अफेयर वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए, अपने दूसरों तक पहुंचाइए, यारों मित्रों तक पहुंचाइए। और कोई भी डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बीन द एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।